इराक तबाह हुआ, फिलिस्तीन तबाह हुआ, लीबिया बर्बाद हुआ, मुल्क शाम तबाह हुआ। 10 लाख यतीम बच्चे मुल्क शाम के तुर्की में पाले जा रहे हैं, जिनको ये पता नहीं कि उनके अब्बा और अम्मा को किस जुर्म की पादाश में मार डाला गया। कहां बैठे हैं? कश्मीर के 25,000 हमारे मुस्लिम नौजवान को लोगों ने कहां फेंक दिया उठा के। उनकी माएं 20 साल से अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं। क्या दुनिया की नापाक साजिशों का तुम्हें शऊर नहीं है? अपने गांव में आप मियां मिट्ठू बने घूम रहे हैं साहब। हमारा गांव है, हमारा घर है, हमारी फैमिली है। आपकी फैमिली पर ऐसा अटैक हो तो फिर आप क्या करेंगे? आज की तारीख में तो कोई आपके आंसू पोंछना तो दूर की बात, आपका रोना बिलखना देखने वाला कोई नहीं है। कश्मीर की सरहद से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी पोजीशन एक है। पूरी रात नहीं, 25 दिसंबर से लेके 31 नाइट तक मुस्लिम कौम के पैसा वाले लोग जाकर के अय्याशियां करते हैं, बदमाशियां करते हैं, जुए खेलते हैं, सट्टे लगाते हैं, शराबें पीते हैं। मुस्लिम उम्मा के मीडियम तबका के लोग भी अब जब इनको करता देखता है तो जो फटीचर छाप आदमी वो भी इसी काम में लगा हुआ है। यानी पूरा का पूरा मैदान और पाटियाई साहब हमारी कौम का है। और जब अल्लाह की लाठी पड़ती है ना, तब देखो इनका रोना। ऐसा रोएंगे बेटा बैठ करके, लगता है कि सारा समंदर भर जाएगा इनके रोने से। पाखंडी कहीं गई। अल्लाह प्यार भी करता अपने बंदों से बहुत, लेकिन जब वो गजबनाक होता है ना, वो कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब सरकश कौमों ने बदमाशी करी थी ना, तो पता है आपको क्या हुआ था? कौम समूद का नाम सुना है? पूरी सूरत मौजूद है कुरान में। व अम्मा समूद फहदनाहुम फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा, हमने कौम समूद को हिदायत देना चाहिए तो उन्होंने हिदायत पर गुमराही को तरजीह दिया। कितने मुस्टंडे लोग थे पता है आपको? कुरान बहुत अब तो मालूम पड़े। इतने ताकतवर थे, अल्लाह ने उनसे ज्यादा ताकतवर पूरी दुनिया में किसी को नहीं पैदा किया। पढ़ लो कुरान शरीफ। आदम पैगंबर से लेके अब तक अल्लाह ने किसी को उतना ताकतवर पैदा नहीं किया। उनकी ताकत का हाल बताऊं? इतने ताकतवर थे कि पहाड़ को काट करके अपना बिल्डिंग बनाते थे। पहाड़ किससे काटते थे? लोहा से? जी नहीं, इसी हाथ को ऐसे पहाड़ में घुसाते, जितना चाहते पहाड़ का पत्थर निकाल लेते थे। इतनी ताकत रब ने उन्हें दी थी। जैसे मिट्टी का तोदा नहीं होता, नरम मिट्टी, उसमें आप हाथ डालें जितनी मिट्टी चाहे निकाल लें। वो पहाड़ों में यूं हाथ डालते थे, जितना चाहते थे उतना मलबा अंदर से पत्थर का टुकड़ा निकालते। ये मीटिंग हॉल है, ये बेडरूम है, ये किचन है, और ये फला है, ये वैली है, ये आउटलुक है। खूब शानदार उसी पहाड़ के अंदर अपना बंगला सजाते थे। वक्त के पैगंबर ने कहा अल्लाह की मान ले, कहा नहीं मानेंगे, हमने बड़े मजबूत महल बनाए, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जानते हो अल्लाह ने क्या किया था? अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जा जिब्रील इनकी औकात बता दे। जिब्रील आए और उन्होंने शहर के किनारे, ये छोटी वाली उंगली नहीं है, इसका ऊपर का पोर यूं नीचे जमीन में गड़ा और पूरे शहर को उठा लिया, आसमानों करीब ले गए और पूरा शहर ऐसे पलट के नीचे फेंक दिया। वही बंगले जो उनके बेडरूम, किचन रूम, स्टोर रूम थे, वही उनका मकबरा बन गए। ये बहादुर कौम का हाल था। कौम आद का हाल क्या हुआ? बदमाशी उन्होंने भी की। आद का भी तज़किरा कुरान में है, पूरी सूरत मौजूद है। वो भी नहीं माने अल्लाह के नबी की। तो जानते हो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने उन पर 7 दिन 8 रातें
तूफान भेजा। सबआ लयाली व थमानियत अय्याम, 7 रात 8 दिन इतना खतरनाक तूफान आया कि उनकी बिल्डिंगों को उठा करके आपस में ऐसे लड़ा दिया और सारा डब्बा गुल हो गया। वो मरदूद जो अपने आप को वक्त का फिरौन समझते थे, मेरा कोई क्या करेगा, अल्लाह ने एक हवा के जरिए से उनकी पूरी हवा निकाल दी। आप कहां हैं जनाब? ओ इस इलाके के लोगों, आपकी हैसियत क्या है उनके सामने? रोजी अल्लाह दे, जिंदगी रब ने दी, खाना पीना अल्लाह देता है, सांसें अल्लाह चलाता है, शिफा अल्लाह देता है, जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का। और ये छठ पूजा करने पहुंच गई हमारी बहनें और बेटियां माएं। अल्लाह इरशाद फरमाता वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। अल्लाह फरमाता हमने बहुत सारे इंसानों और जिन्नातों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। ये कौन से लोग हैं? वो जिनके पास दिल तो है मगर समझते नहीं है, आंखें हैं मगर फिर भी सूरदास हैं, कान हैं मगर सुनते नहीं है। अल्लाह फरमाता है ये जानवर की तरह है। उलाइका कल अनाम, जो दिल रखे मगर समझे ना, आंखें तो हो मगर देखे ना, कान तो हो मगर सुने ना। मतलब ये कि देखे मगर अमल ना करे, सुने मगर इधर से सुने और इधर से निकाल दे। जैसे आज हमारे जलसों का हाल नहीं है, इधर से सुनते हैं बेटे, इधर से निकाल देते हैं। वरना जितने जलसे हम सुन्नियों के होते हैं ना, इतने जलसे होने की बुनियाद पर इनकलाब आ जाना चाहिए। एक बंदा बेनमाजी नहीं रहना चाहिए। अरबों रुपए पर एयर सुन्नियों के जलसों पे खर्च होते हैं। सुन्नियों के रिजल्ट क्या है? रिफंड क्या मिलता है आपको? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सब मुर्दाबाद हो, तुम सब भी मुर्दाबाद हो, हम सब भी मुर्दाबाद हैं। जिन जलसों से एक नमाजी ना बने वो जलसे मुर्दाबाद है। जिन जलसों से कौम में इस्लाह की रमक न पैदा हो वो जलसे वाले भी मुर्दाबाद हैं। क्या होगा हमारी कौम? अल्लाह कहता है उलाइका कल अनाम, ये जानवर की तरह। जानवर तो फिर कुछ ठीक है, रफमता बल हुम अदल, जानवर फिर कुछ ठीक है, जो दिल रख कर समझे ना, कान रख के सुने ना, आंख रख के देखे ना, ये जानवर से गया गुजरा। अल्लाह ने जानवर को जिस काम के लिए पैदा किया वो काम तो वो कर रहा है। अल्लाह ने कुत्ते को भौंकने के लिए पैदा किया है, तो कभी किसी कुत्ते को में बकरी तरह करते देखा है? वो भौंकता ही है यार। अल्लाह ने शेर को जबड़े दिए चीर फाड़ कर खाने के लिए, वो चीर फाड़ के खा रहा। पंजे दिए हैं नोचने के लिए, नोच रहा। अल्लाह ने हाथी का इतना बड़ा वजूद दिया जिस काम के लिए वो काम कर रहा है। मगर ये इंसान कितना बदमाश है, अल्लाह ने इसको पैदा किया इबादत के लिए, इबादत तो करता नहीं, उल्टे सुल्टे काम कर रहा है। अब सुनो अल्लाह क्या कहता है, या माशरल जिन्नी वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए इंसानों जिन्नातों के गिरोह, तुम अल्लाह की ममलकत के हुदूद से बाहर निकल जाओ। तुमसे बन पड़े ना, निकल जाओ यहां से। अल्लाह के जमीन और आसमान के सरहद से बाहर निकलो अगर मुमकिन है तो। और तुम जहां भी जाओगे ना वहां हुकूमत अल्लाह ही की होगी। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जमीन रब की, आसमान शामियाना रब का, चांद सूरज सितारे सब रब के दिए हुए,
उसकी रोशनी से फायदा हम उठाते, पानी अल्लाह पिलाता, खाना अल्लाह खिलाता है। इतना खूबसूरत वजूद अल्लाह ने दिया है और काम अल्लाह के खिलाफ कर रहा बंदा। अल्लाह ने इतना अच्छा पैदा किया हमें और आपको, कुछ लिया उसने हमसे? इस गाल को चमकाने के लिए फेयर फेयर लिबली, क्या बोलते हैं, हाँ फेयर एंड लिबली, हाँ क्या क्या लोग पॉलिश करते हैं, वो भी फ्री में नहीं मिलती है। अल्लाह ने ये सेब जैसा गाल दिया ना, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, ओ इंसान हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। यकीन नहीं आता तो एक शीशा रखिए अपने रुखे ज़ेबा के सामने और अपने जमाले जहां आरा की ज़ियारत फरमाए, फिर गधे को देखिए, आप अच्छे हैं कि गधा अच्छा है। अपने आप को देखिए फिर कुत्ते को देखिए, आप ठीक है कि कुत्ता ठीक है, आप ही ठीक हैं। फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने आपको पैदा किया, परियों से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने आपको पैदा किया, हूरो गिलमान से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने आपको पैदा किया। इतने खूबसूरत रब ने पैदा किए हैं आपको, प्लस उसका एहसान ये वलक़द कर्रमना बनी आदम, ओ आदम की औलाद तेरे सर पर हमने बुजुर्गी का ताज भी रखा है। एहसास है? कितना खूबसूरत कुत्ता पाल लीजिए, एक से एक अभी आ रहे हैं, हाँ अजीब अजीब क्वालिटी के, डिजाइन भी अलग अलग, इतने छोटे से लेकर इतने मोटे तक। जो मर्दूद अपने बच्चों को नहीं पालते हैं वो कुत्तों को गोद में फिरे, खबीस कहीं कहीं। उसमें मारुति में, बाप रोता में उसको बिठाएंगे, खुशबू शैम्पू लगा लगा के। अरे हजरत, उस कुत्तवा को पखाना फिराने के लिए वो पुलिस वाला करवा नहीं जाता है, 3 स्टार वो पुलिस वाला ले गो, अरे कर ले यार, कर ले यार, कर ले, चुच्चू कर ले। क्या ड्यूटी लगी है कुत्ते पर? आप सबसे सुपीरियर हैं। कुदरत ने अपनी कायनात में सुपीरियर प्राणी इंसान को बनाया है, इंसान को दिया है। आपसे अच्छी मखलूक कोई नहीं, इतने जलील क्यों हैं आप? जब डॉक्टर आपको एक टेबलेट फ्री नहीं देता, आंखों में अगर मोतिया हो जाए तो डॉक्टर जी ऑपरेशन कराइए साहब। अच्छा साहब करवा लेंगे, का लेंस बिठाना पड़ेगा आपको। अब देखिए उसकी तिकड़म चलिए मर्दूद की, इंडिया वाला लेंस लगाएंगे तो 5000 लगेगा, और मेड इन चाइना लगाएंगे तो 11000 रुपए वाला, मेड इन जापान लगाएंगे तो 51000 रुपए का। सब डॉक्टर साहब सबसे बढ़िया 51000 वाला बेटा, सब 51000 देके आप आंखों में लेंस बिठवाता है। जबकि मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछा तो उनका कहना यह था, लेंस सारे एक होते हैं, सबकी कीमत एक होती है, बस मोहर की कीमत बढ़ जाती है। आदमी कितना डरता है? मेरे रब की कुदरत देखे, कुदरत परवरदिगार की 7 पर्दों की झिल्लियां हमारे आंख के ऊपर है, जिसके जरिए से हम देखते हैं। ये आंख में क्या है? चर्बी की एक बूटी है जो आंख का लोथड़ा है। अल्लाह अपने बंदों को उस आंख से दिखाता है। नैन बिना चैन कहां है चैन? हाँ, हम भी देखते हैं एडवर्टाइज वगैरह और दीवारों पे ये होर्डिंग्स लगी होती हैं, अखबारात में ये खबरें शाया होती हैं। जनाब आप अपनी आंखें दान कर दीजिए, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आपके आंखों से अल्लाह का संसार देख सके। तो जो लोग अपनी आंखें डोनेट करते हैं वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि कहीं हम जल्दी मर गए ना, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, मरे हम, तो इसकी भी कुछ मियाद, इतने घंटे तक, मरने के बाद इतने घंटे तक अगर वहां डॉक्टर पहुंच जाए, आंखें निकाल ले, उसको सेफ रख ले, तो वो आंखें दूसरे आदमी को ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं और वो उन आंखों से अपनी दुनिया देखता रहे। आंखें रब ने दी हैं, लेंस बिगड़ गए तो डॉक्टर 5000 से लेके 50000 वसूल कर लेता है। कुदरत ने दिल दिया है, दिल में 4 नसें हैं,
अगर ये ब्लॉक हो जाए एक नस तो डॉक्टर कम से कम एक छल्ला बिठाने के लिए 51,000 तो ले लेगा। 2 ब्लॉक हो जाए तो 1 लाख, 3 हुई तो 2.5 लाख, और 4 ब्लॉक हुई जनाब, अब तो बाईपास सर्जरी के बगैर कोई रास्ता नहीं है। बाईपास सर्जरी मतलब क्या हुआ, यहीं से फाड़ा जाता है ये गला से ये यहां तक ऐसे ओपन कर दिया सीना, मैंने देखा यूं। अब क्या करता है डॉक्टर, अल्लाह की शान करीमी देखें, मेरे रब ने हर इंसान के पैर में यहां पर, यहां से लेके यहां तक एक स्पेशल एक्स्ट्रा नस लगा रखी है। इसका यहां कोई काम नहीं है। जैसे टेलर कुर्ता सिलता है, शर्ट सिलता है तो 2 बटन एक्स्ट्रा लगा देता है, अगर बटन कभी आपका टूट जाए तो उसको वहां लगा लो आप। तो अल्लाह जानता है ना कि ये दिल की नसें ब्लॉक हो जाएंगी, इसलिए उस दिल में लगाने के लिए स्पेशली एक एक्स्ट्रा नस अल्लाह ने यहां रख छोड़ी है, और डॉक्टर यहीं की नस निकाल करके यहां लगा देता है। रब ने दिया है ना वो नस, लेकिन उसका बाईपास सर्जरी का 4 लाख से लेके 6 लाख रुपया लूटता है डॉक्टर, और उस पर भी पहले पैसा जमा कराइए, उसके बाद हमारे इस फॉर्म पे सिग्नेचर कीजिए, मर गया तो आपका, जिया तो आपका, हमारे 6 लाख बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। ये हो रहा ना, अगर आपके मरीज का ऑपरेशन हो, पैसा आपने जमा कर दिया और मर गया आपका मरीज, अल्लाह ना करे, डॉक्टर एक तो पैसा वापस करता है, इतना बड़ा डाकू कमीना होता कि सब लूट के बैठ जाता है। लेकिन क्या मेरे रब की शान है, अल्लाह ने दिल दिया, दिमाग दिया, गुर्दा दिया, कलेजी दी, लंग्स दिए, फेफड़े दिए, तिल्ली दिया, और वो जहां पथरी थरी हो जाती है उसका बोलते हैं पित्ता, पित्ता जी हाँ वो, और अतड़ियां, पचौनियां, जने क्या क्या, और इस नाखून से लेकर के दिमाग तक, दिमाग से लेकर के इस पैर तक, रीढ़ की हड्डी में बारीक बारीक नसें, अल्लाह ने सब सिस्टमैटिक निजाम, ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, प्लाज्मा कितना होना चाहिए, और जनाबे वाला शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, और वो लाल खून कितना होना चाहिए, सफेद खून कितना होना चाहिए, ये सब बराबर बराबर मात्रा में अल्लाह ने रखा है। कुछ पैसा लिया उसने, अगर ये थोड़ा सा उल्टा सुल्टा हो जाए ना तो डॉक्टर लाइन पे लगा दीजिए, सुबह की गोली ये खाना है, दोपहर में ये गोली खाना है, शाम में ये गोली खाना है, यूं रहना है, ज्यादा हो गया तो फिर इंजेक्शन लगाते रहना और फिर यूं मर जाना है। अल्लाह ने फ्री ऑफ चार्ज इतनी खूबसूरत बॉडी अता फरमाई, कुछ नहीं लिया है, बस इतना ही कहा है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे हम तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता फरमाएंगे, वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमत का कुफरान किया तो सुन लो मेरा अजाब बहुत सख्त है, बहुत सख्त है अल्लाह का अजाब। आपको लग रहा बड़ी सूखी तकरीर मौलाना कर रहे हैं, मैं ऐसे ही करता हूं। हाँ, जब दवाओं से इलाज मुमकिन ना हो तो ऑपरेशन किया जाता है। हमारी बिरादरी में MBBS तो बहुत हैं, MS कम लोग हैं। चीर फाड़ करने वाले इक्का दुक्का मौलाना है, ठीक है ना। अगर दवाओं से दिल का ब्लॉकेज ठीक नहीं होता तो बाईपास सर्जरी करनी, तो ये समझिए कि मैं एक सर्जरी करने वाला मौलाना, चीर फाड़ करके जो खून फासिद होता है उसे निकाल के हम बाहर करते हैं, ये हमारा काम है। हाँ, हम मतलब फिजिशियन का भी काम करते हैं और सर्जन का भी काम करते हैं। आपने देखा होगा अगर इंजेक्शन लगाया जा रहा है, बहुत सारे बच्चे हाथ पैर फेंकते हैं, कभी कभी मार देते हैं डॉक्टर को भी। मर्ज का ऑपरेशन मर्ज दूर करने के लिए किया जाए तो मरीज गालियां भी देता है डॉक्टर को, मार भी देता है, डॉक्टर कुछ बोलता नहीं है, उसे पता है जब इसका मर्ज ठीक हो जाएगा तब ये दुआ देगा, ये होता है ना। हाँ,
और आप देखें जब कोई मरीज डॉक्टर के इलाज करने की बुनियाद पर बज़ाहिर ठीक हो गया ना, तो जिंदगी भर वो मरीज उस डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग सर, गुड नून सर, बड़ी बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ा करम किया डॉक्टर साहब। अबे तू बिछा जा रहा है डॉक्टर के कदमों में, जिस रब ने तुझे इतना खूबसूरत वजूद दिया है उसके सजदे कब करेगा बेगैरा? जिस परवरदिगार ने ये खूबसूरत सेब जैसा गाल दिया है उसकी इबादत कब करेगा? इस जबान के गोश्त जैसे लोथड़े में बोलने की ताकत दी उस रब का सजदा कब करेगा? जिस परवरदिगार ने पैरों ने ताकतें दी हैं और चल करके इधर उधर जाता है, उसकी बंदगी के लिए उसके मस्जिद की तरफ कब चल के जाएगा बंदे? कुछ है एहसास, जागरूक है कि नहीं? अल्लाह कुछ नहीं पूछेगा तुमने क्या गुनाह किया। रब फरमाता फयौमइज़िल्ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसु वला जान। अल्लाह हशर में नहीं पूछेगा तुमने क्या गुनाह किया था दुनिया में, ओ जिन्नातो इंसानों। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओ। तुम जानेगा कैसे अल्लाह? अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है। तो अल्लाह फरमाता युरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। मुजरिम उस दिन अपने चेहरे से पहचाना जाएगा। एक साथ दो तकरीर नहीं होती यार। हाँ, हम आपकी बात नहीं सुन लेंगे, अभी हमारी सुन लो। उस दिन मुजरिम अपने चेहरे से पहचाना जाएगा। युरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, पहले नबियों की उम्मतों में मामलात ये थे, अगर आदमी कोई जुर्म करता था अंधेरे में तो उसकी पेशानी पे उसका गुनाह लिख जाता था, और जब आबादी में निकलता तो लोग जान जाते इस कमीने ने ये गुनाह किया है रात में। कुछ के दरवाजों के ऊपर लिखा जाता था कि इस शख्स ने ये गुनाह किया है। अल्लाह ने तुम्हारी पर्दा पोशी कर रखी है, खैर से इसलिए बचे हुए हो कि तुम मुस्तफा की उम्मत हो, इसीलिए बचे हुए हो। वरना हम कोई आसमान से टपके हुए लोग नहीं कि स्पेशली कोई हमें अलग से मकाम हासिल है। जो मकाम हासिल है वो गुलामी मुस्तफा की बुनियाद पे हासिल है। तो युरफुल मुजरिमूना बिसी, मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे।